मुनीर सेना के खिलाफ सड़कों पर एक बार फिर लोग उतरे हैं। अतिरिक्त बलों की तैनाती के विरोध में प्रदर्शन तेज है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आरोप है। कई जगहों पर हालात तनावपूर्ण है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा है। लांदरी में विरोध प्रदर्शन बड़ा मुद्दा बना है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लांदरी क्षेत्र से तनावपूर्ण स्थिति की खबरें। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय प्रशासन कोटली की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस कदम के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग अब सड़कों पर हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। हालांकि हताहतों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कई जगहों पर तनावपूर्ण हालात और ये तस्वीरें पाक अधिकृत कश्मीर की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम इस वक्त सड़कों पर है और पाकिस्तान का प्रशासन, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के रेंजर्स पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों पर जबरदस्ती कर रहे हैं। उनकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उनकी आवाज को दबाए जाने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो पत्रकार वहां की आवाम की आवाज उठा रहे हैं, उन पत्रकारों पर जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। नेटवर्क कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पाक अधिकृत कश्मीर में पिछले 1 महीने से बंद है और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वहां की सरकार कितना डरी हुई है, वहां का आसिम मुनीर कितना खौफ में है, वहां का शहबाज शरीफ कितना खौफ में है। तो प्रशासन और प्रदर्शनों के बीच लगातार स्थितियां बिगड़ती हुई वहां के लोगों ने आरोप लगाए कि एक बार फिर पाकिस्तान की सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर की आवाम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आरोप है। इन आरोपों के बीच लोगों का कहना है कि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसको लेकर अभी अपडेट कोई आया नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा हम इंडिया न्यूज पर आप तक पूरी जिम्मेदारी से पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही। तो आपको बता दें, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थितियां इस वक्त बहुत दयनीय है। पाकिस्तान की आवाम जिसके कंधे पर एक ऐसा दर्द लादा जा रहा है, जो दर्द समय के साथ साथ अब नासूर बनता जा रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पाक अधिकृत कश्मीर के उस शोर की, उस आवाज की, जो आवाज अब वहां की आवाम के कानों में गर्म लोहे की तरह डाली जा रही है। जैसे आप किसी के कान में सरिया पिघला कर डाल दें। ये आवाजें मदरसा छाप मुनीर के कान में कुछ वैसी ही जा रही होंगी, जिन आवाजों का निकलना पाक अधिकृत कश्मीर से उस पर जबरन कब्जे के बाद से ही शुरू हुआ था, लेकिन वो शोर अब तेज आवाज और चीखों में बदल चुका है। तो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों के जरिए हालात क्या है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, पाक अधिकृत कश्मीर में वहां की आवाम जिसकी आवाज को दबाया जा रहा है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, पाक अधिकृत कश्मीर की आवाम की आवाज को दबाने के लिए मुल्ला मुनीर की सेना, शहबाज शरीफ की वो सेना अब वहां की आवाम की सीने पर गोलियां मार रही है। वहां पर इंटरनेट बंद किया जा रहा है, वहां पर रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है, लाइटें काटी जा रही हैं। जो पत्रकार इन आप मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यानी कि अब पाकिस्तान की सेना इतनी हदप्रस्त और सरेंडर हो चुकी है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आशिक,
देखिए वैभव, बिल्कुल बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात जो है काफी ज्यादा पुरतनाव बने हुए हैं। और खास तौर पर जिस तरह से वहां पर इंटरनेट शटडाउन है, हड़ताल है और दुकानें बंद है और राशन सप्लाई जो है वो भी रोक दी गई है। इस बीच अब लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्टर्स की मांग लगातार यही है कि वो अब पाकिस्तान से अलग ही होना चाहते हैं। और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कई सारे लीडर्स की तरफ से अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी अपील की गई कि वो जो है पीओके को लेकर बात करे, क्योंकि बार बार भारत ने भी कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है। और अब वक्त आ चुका है जब पीओके से भी आवाजें उठने लगी है। पीओके के लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि जिस तरह की जुल्म और ज्यादतियां वहां पर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार कर रही है, तो वक्त आ चुका है कि अब भारत को जो है इस पर बात करनी चाहिए। और लगातार वहां पर जो सप्रेशन पॉलिसी अपनाई जा रही है, आज भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। और फिलहाल अभी तक 5 नई डेड बॉडीज जो है वो रिकवर की गई है, जिससे अब मौत का आंकड़ा जो है 130 के करीब हो चुका है। यानी 2 महीने की इस प्रोटेस्ट कॉल को लेकर जो है आम लोगों को मारा जा रहा है। जो आम लोग बेसिक राइट्स मांग रहे थे, जो आम लोग सड़कों पर सिर्फ महंगाई को लेकर बात कर रहे थे, और उन पर जो है मुनीर की सेना ने किस तरह से गोलियां चलाई, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस आवाज को उठाने की कोशिश की गई, जहां पर मीडिया को जो है गैग किया गया, इंटरनेशनल मीडिया पर पाबंदी आयद की गई। खासतौर पर अगर हम अल जजीरा की बात करें तो अल जजीरा इंटरनेशनल न्यूज चैनल को भी बैन कर दिया गया है और कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी भी बंद कर दिया गया है। यानी हालात अगर ओवरऑल देखें तो पुरतनाव बने हुए हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। जी वैभव। और आशिक, एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि बर्बाद गुलिश्ता कर देने को एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। पाकिस्तान की हर डाल पर इस वक्त ऐसी परिस्थितियां और ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता है कि आने वाला भविष्य पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता का कितने ज्यादा अंधेरे में, कितने ज्यादा गर्त में है। देखिए वैभव, बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान की हालत देखें तो कई सारे स्टेट इस वक्त काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मीडिएशन करने के लिए जो है बार बार कह रहे हैं और बार बार उन पर भरोसा भी जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो स्टेट पूरी तरह से डिस्टर्ब है, जहां पर आतंकवाद पनप रहा हो, जहां पर आम लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो, तो उसी स्टेट के जो सेना प्रमुख है उन पर भी कई सारे इल्जाम वहां के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। और बार बार अमेरिका जो है मीडिएशन की बात कर रहा है और आसिम मुनीर को आगे करता है। और आज भी अगर हम देखें तो आज भी ईरान के दौरे पर है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो कि जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जंग जो है रुक नहीं रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो अंदरूनी मामले पाकिस्तान में बने हुए हैं। आशिक, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आपके देश के अंदर आपकी आवाम के हालात कैसे हैं और आप तेहरान में बैठकर शांति समझौता करवा रहे हैं, अमेरिका की बातों को ले जाकर पिछलग्गू बनकर तेहरान तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। फिलहाल आशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का विवादित बयान